हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट सीटेट को लेकर आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, सब कुछ पूरी जानकारी यहाँ से लेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप पर। दोस्तों नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो आपका अगला सीटेट है, जैसा कि इससे पहले जो आपका दिसंबर में कंप्लीट हो चुका है, इसका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट की बात करें तो वो भी जो है डिजी लॉकर ऐप में अपलोड कर दी गई है। आप लोग अगर दिए होंगे तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि ऑफलाइन कहीं से मिल जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा, तो ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगा। डिजी लॉकर ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है उनकी तरफ से अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का एक साथ नहीं आता है, धीरे धीरे करके आता है, तो जिनका नहीं आया होगा आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर से जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर जो है वहीं आपका शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अगला सीटेट है वो कब होने जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट सीटेट है ना, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो साल में 2 बार कराया जाएगा। और अगर हम अगले सीटेट की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो है मार्च में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको फरवरी लास्ट और मार्च में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी पहला जो संडे आपका पड़ेगा उसमें पूरा होने का चांस है। कोई इशू आता है, यानी अगर फर्स्ट संडे को जो अगर कोई एग्जाम है, कुछ उस दिन कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तभी जो है नेक्स्ट यानी अगले संडे को जाएगा, सेकेंड संडे में जाएगा। लेकिन पहला चांस यही रहता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो आपका पहला संडे पड़ेगा उसी में आपका सीटेट का एग्जाम कराया जाएगा। अब रही ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे सॉरी, कि सीटेट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मैम होगा या फिर ऑफलाइन होगा। देखिए, अब आपका जो एग्जाम होगा ना वो ऑफलाइन में ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपने देखा होगा सॉरी, किसी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट के द्वारा जो ऑनलाइन एग्जाम 2 बार आपका कराया गया, उसमें बहुत सारे इशू देखने को मिले थे। यानी 23-24 शिफ्टों में पेपर को अरेंज करना, और जो आपकी 22 लैंग्वेज है उसका अलग अलग पेपर बनाना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और पेपर लीक का मामला भी उसमें बहुत सारी देखने को मिले थे। तो ये सारी वजहें रही हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम ऑफलाइन कर दिया गया है। और ऑनलाइन में साल में 1 बार ही हो पा रहा था, और काम जो है लेट देखने को मिल रहा था, उसमें रिजल्ट भी आंसर की भी अगर ऑफलाइन में आप देखेंगे तो 15 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आ जाती है। 1 महीने के अंदर यानी 25 दिन के अंदर आपका सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये आपका जो एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैम सिलेबस में कुछ बदलाव होगा क्या। देखिए, सिलेबस में कोई बदलाव होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है आपका वही रहता है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो है इधर उधर कर दिए जाएं, लेकिन वो भी चांस नहीं है। अगर बदलता, ऐसा नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा बदल दिया जाएगा, उसका पूरा सिलेबस ही बदल दिया जाएगा, कुछ हटा दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 1-2 एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया जाता है, जो कुछ हटा दिया जाता है। तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। फिलहाल अगर होगा भी तो मैंने बताया ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हटा दिए जाते हैं या ऐड कर दिए जाते हैं। तो आपको ये मन में नहीं लेकर के चलना है कि हम ये सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आगे जो है इसको चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका सिलेबस सेम रहेगा। और इन केस अगर मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बातों कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलेबस चेंज होगा क्या। सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर होता है तो कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स जो है होता है वो भी कुछ प्लस कर दिया जाता है, कुछ उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो आप लोग पूरे मन से तैयारी में लगे, सिलेबस वगैरह का टेंशन ना लें, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, आप लोग जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड आप का सिलेबस क्या है, आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं। क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सारी क्लासेस ईवीएस की मैंने स्टार्ट कर दी है, और मैं आपसे बताई भी हूँ कि दोस्तों अगर आप क्लास देख लेंगे, क्लास के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपको हर क्वेश्चन आसान दिखने लगेगा। और क्वेश्चन भी जल्द ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। जो आपका इससे पहले दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो आपके सब्जेक्ट वाइज जितने क्वेश्चन, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, जितने क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। उससे पहले जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, जुलाई में, इससे पहले जो जुलाई हुआ था, यानी दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है आपका,
उससे पहले जो जुलाई में एग्जाम हुआ था, फिर उससे पहले आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था, सीरियल वाइज जो है स्टार्ट करेंगे और लेकर के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होता है और पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन का जो लेवल आप देख लेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आप सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये नया है, हम नहीं कर पाएंगे, सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगेगा। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे इससे रिलेटेड, तो आई होप कि आप सभी के जो डाउट थे सीटेट से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। बाकी आपके मन में कुछ भी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पढ़ाई जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अब ये ना सोचिए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो मन में लिए रहते हैं कि 1 महीना पढ़ेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। जो सीटेट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी हुई है, शेयर की गई, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि 6 लाख में से 1 लाख अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। पेपर सेकंड में अगर आप देखेंगे 1,39,000 अभ्यर्थी 11 लाख में से पास हुए। तो ये फिर आप पूरा डेटा देख ही सकते हैं कि क्या है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट में हम 20 दिन 30 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। और आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर आप जो है इसको निकाल लेते हैं तो DSSB है, KVS है, बिहार में वैकेंसी आपको बार बार देखने को मिल रही है, यूपी में भी सुपर टेट का पूरा चांस है 2025 में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अदर स्टेट के होंगे, हर स्टेट में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग बिना सीटेट के, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो अपने स्टेट में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अपनी पढ़ाई पर आप लोग फोकस करें, चाहे पेपर फर्स्ट आपका हो या फिर पेपर सेकेंड हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।